तो द क्वेश्चन अराइजेज, जब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली, दोनों चीजों में पूछ रहा है कि वो कैसे चेंज आ रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। तो चेंज आ रहा है तो आप बताओ चेंज आ रहा है, क्योंकि अब क्या है, अर्बन एरियाज में चेंज आ रहा है, इंडिया अर्बनाइज हो रहा है। यानी कि इंडिया में जो इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस है, जो प्रोस्पेरिटी है, जो वेजेस हैं, जो एक्सट्रीम पुअर्टी है, वो कम हुई है। जैसी एक्सट्रीम पुअर्टी कम हुई है तो रिलैक्सेशन थोड़ा ज्यादा आया, सांस आया है। सांस ज्यादा आएगा तो यू कैन एक्सप्रेस मोर। तो इसीलिए जो फैमिली है वो भी ज्यादा बाहर घूमने जाएगी, फैमिली अच्छे कपड़े खरीदेगी, फैमिली में लड़की को ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा, चाइल्ड मैरिज भी थोड़ी डिस्करेज होगी, और उसके बाद जो है फैमिली यूनिट भी चेंज होगी। फैमिली यूनिट चेंज होगी तो मैरिज इंस्टीट्यूशन भी चेंज होगा। पहले भैया बार बार आ रहा था पी लिया 50 लोगों के लिए, अब आ रहा है 2 लोगों के लिए। बात समझिए आप। तो फैमिली और जो जो मतलब कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वही है टिंडर है, अब लड़की खुद डिसाइड करती है। अब सास थोड़ी ना बोलती है, फिल्मों में सिर्फ दिखाते हैं कि खाना बना लेगी क्या। गांव में भी अब ऐसा नहीं है, लड़की गांव की लड़की भी नहीं चाहती कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बात है उसकी मजबूरी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड देन यू हैव टू ब्रिंग दोज एकदम क्लियर कट आइडिया कि भाई मॉल सभी घूमने आते हैं, मॉल में बातचीत होती है, लड़का लड़की की बात पहले भी होती थी, लेकिन अब तो लड़की घूंघट भी नहीं करती है, जीन्स भी लड़की सामने ही पहनती है। तो मतलब बात समझो, ये सब आपको लाना पड़ेगा तब जाके आंसर, आई थिंक थोड़ा इस आंसर में और ज्यादा हमें वो चाहिए। हाउ डू अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन एंड अनअबेटेड रूरल अर्बन माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू मल्टी, अब ये तो भाई नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें जितना मर्जी लिख दो यार, हाउ डू, हाउ डू कह दिया तो भाई तू जो मर्जी लिख दे इसमें, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन तो मतलब अनप्लान्ड ही है। चाहे फिर वो ट्रैफिक वोज हो, चाहे वो दिल्ली और गुड़गांव का पानी भर गया हो, चाहे फिर वो वाटर शॉर्टेज हो, सब कुछ है ये आंसर। बिना पढ़े ही मैं कह सकता हूँ कि ये आंसर में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको सिर्फ चैलेंजेस की कतार बनानी है, जितनी मर्जी बना लो। इसको भी अगर आप इनोवेटिव और विटी बनाओगे तो आंसर ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। वैसे इन्होंने ही बनाया है, इन्होंने बायो हजार्ड जोन भी ले आए हैं, जूनोटिक डिजीज भी ले आए हैं, अनट्रीटेड वेस्ट भी ले आए हैं, इन्होंने सारे के सारे पेपर की जो जोश था, जो मेहनत था, उन्होंने इस आंसर में दिखाकर ये प्रूव किया कि मैं लगातार अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ रहा या बढ़ रही हूँ। नीति आयोग आ गया, सब कुछ आ गया, एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई। तो अपने आप में ये जो है, इन्होंने पूरा एकदम मतलब पूरा डिटेल। अब फिर कहे आदमी कि भाई 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं हो रहा है, अबे पूरा कैसे होगा बे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा ले, दोनों हाथों से लिख ले और मुंह में ही पेन रख ले, तीनों एक साथ चलाओ, तो पेपर पूरा हो जाएगा। ये तो ऐसा होगा ही नहीं कभी भी। कम लिखना है, सोचना ज्यादा है। The forces of globalization have an indelible influence on the traditional and cultural values of Indian society। हाँ मैं तो मानता हूँ। इलाबोरेट। ये फोर्सेस ऑफ माइग्रेशन ही तो है, जूम के ऊपर हम तो काम कर रहे हैं, कोई लव भी कर रहा हो, कुछ भी चलता है भाई, इसमें क्या टेंशन है। तो भाई ग्लोबलाइजेशन का भयंकर इन्फ्लुएंस है हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज के ऊपर। अब लेकिन ग्लोबलाइजेशन है क्या, कमला हैरिस भी ग्लोबलाइजेशन है, डोनाल्ड ट्रंप भी ग्लोबलाइजेशन है, पेरिस ओलंपिक्स भी ग्लोबलाइजेशन है। जब पंजाबी गाने बनते हैं कि वो लुई विटन करता है वो, या वो कह रहा है कि गुक्की के चश्मा, ये भी वो भी ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी नहीं पढ़ रखी लेकिन चाहिए घड़ी रोलेक्स की, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। यूज कुछ ना करना, चलाएंगे आईफोन, अपना नाम ना ठीक से लिखना आता होगा, बनेंगे इन्फ्लुएंसर, गरीबों को खाना खिलाएंगे, अपना नाम की ढंग से स्पेलिंग पूछ लो उसमें भी गलती कर देंगे, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। तो इसीलिए आपको देखना है कि ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज पे क्या इम्पैक्ट आया। तो ग्लोबल ट्रेडिशनल सोसाइटी पे यही इम्पैक्ट आया कि हमारे जो कुछ वैल्यूज हैं वो दब गए, कुछ उठ गए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डाइवर्सिटी एंड डिस्पैरिटी। डाइवर्सिटी एंड डिस्पैरिटी, तो भाई डिस्पैरिटी को तो कम किया है ग्लोबलाइजेशन ने। सबको अमेरिका का सपना चाहिए, सबको आगे देखना, तो डिस्पैरिटी कम हुई, और डाइवर्सिटी को तो नुकसान नहीं दिया है। ग्लोबलाइजेशन क्या डाइवर्सिटी को नुकसान देगा, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को ग्लोबलाइजेशन बढ़ाता है। अब आपके यहाँ बर्गर के अंदर मीट नहीं डलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में डलेगा। और केरला जाओगे तो वहाँ मालाबार पराठा, दिव्या को जब मालाबार पराठा देंगे तो उसके अंदर भी कीमा डाल के देंगे, और कीमा जिसका नहीं डालेंगे वो खाएगा नहीं, और दिव्या वैसे नहीं खाएगी। तो तो समझा करो ना बात में, और बेबी वैसे नहीं खाएगी। समझे, तो पॉइंट समझो। तो वो सब लेके आना है, इंडिविजुअलिज्म, फैमिली सिस्टम, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल क्या, इंडिविजुअल लिबर्टी इन एजुकेशन एंड मैरिज हैज इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये तो ज्यादा हो गया। मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी ग्लोबलाइजेशन से, हम कहाँ टेलर स्विफ्ट को गांव तक पहुंचा पाए हैं, टेलर स्विफ्ट अभी गांव तक नहीं पहुंची है। तो इसीलिए मतलब ग्लोबलाइजेशन का अर्थ आप लगाइए, आपके घर में नेटफ्लिक्स आ गया, आपको डिज्नी हॉटस्टार आ गया,
आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, ये ग्लोबलाइजेशन। आप एचबीओ और साउथ कोरियन आप सीरीज को आप हिंदी में भी देख सकते हो। बीटीएस, झारखंड में पूछोगे तो बीटीएस तो पता है, लेकिन का गा नहीं पता। तो ये है ना ग्लोबलाइजेशन। तो लेकिन आप ब्रेकिंग ऑफ स्टीरियोटाइप ऑफ कास्ट टेबू, ग्लोबलाइजेशन आपके कास्ट टेबू को कैसे तोड़ेगा? ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी, मतलब आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज टैबू को तोड़ा है, आई एग्री विद यू। टैबू को भी नहीं तोड़ा, बल्कि अगर आप हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते, लेकिन आपने हिंदी बोल बोल के अपना करियर बना लिया यूट्यूब के ऊपर, वो आप लेके आइए ना, वो ग्लोबलाइजेशन से हुआ। आप यूट्यूबर बन गए हैं। आप अपनी, आपकी जो हीन भावना थी वही हीन भावना आपको आगे भी लेके आ गई है। दो यूट्यूबर हैं ऐसे, मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। तो वो कुछ एलिमेंट आपको लेके आने, लेकिन आप आंसर को सैनिटाइज करके नहीं लिख सकते, उससे हमको स्कोर नहीं आएगा। तो ये आंसर सैनिटाइज हो गया मेरे हिसाब से। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया, ट्राइबल भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो ज्यादा हो गया ये। मतलब आई थिंक ज्यादा ज्यादा ऐसा करके कुछ ऐड आता था पहले, तो ये ज्यादा हो गया, कम होना चाहिए। कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द स्टडी ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स, चलिए, न्यूमिस्मेटिक हेल्प टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल सही बोला। यूज ऑफ सील्स, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। स्टडी ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जांपल नहीं है करंट सिस्टम, यानी ऊपर वाले से एग्जांपल उठा लो, यहाँ एक हाथ डाल दो। तुमने सिर्फ रुपया डाला, रुपये से पहले पंचमार्क ले आती, ठीक था। चलो आगे लेके आओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद सेलिंग लोकल मार्केट इज रिक्वायर्ड नीड फॉर मीडियम एक्सचेंज कॉइन, बहुत सिंपल लिखा है, क्लियर है, ज्यादा इनोवेटिव है, ज्यादा क्लासिकल नहीं है, ज्यादा लीनियर भी नहीं है। तो आई थिंक इट्स ओके, ऑन ट्रैक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स आ सकते थे, फीमेल का क्या था, ये क्या था, थोड़ा जैसा हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी। बाकी आई थिंक ऑन ट्रैक है। आपको कोशिश करनी है कि एक आध डायमेंशन और लेके। सिग्निफिकेंस ऑफ सीडीएम तो आपने बताया 1930 इंक्लूसिव है, ब्रॉड है, वाइडर है, मोर इम्पैक्टफुल है, चर्निंग हो गई, चलो ठीक है। रिवोल्यूशनरीज, वाह ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। भगत सिंह कम्युनिस्ट, प्रो चेंजर, नो चेंजर। फर्स्ट वन ऑन वन मीटिंग्स, बहुत बढ़िया पॉइंट डाला ये। इसका मतलब है कि तुम्हारे को याद रहने लगा है प्रिकर्सर इवेंट्स बिफोर सीडीएम लाइक डांडी मार्च, लेकिन वो भी जरूरी है, कोई बात नहीं। आंसर इज सिंपल, आंसर इज क्लियर, फार बेटर देन द प्रीवियस सेट ऑफ आंसर दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। 1935 एक्ट की आगे लेके आ गए, ब्लूप्रिंट आ गया, उसके बाद सीडीएम। लेकिन वो बात कर रहा था कि ये एक्सटेंट की बात कर रहा था, वो बात कर रहा था कि भाई जो है, आप चर्चा करो कि मतलब उसकी रीच और रिवोल्यूशनरी जील, तो वो मतलब थोड़ा सा उन धागों को टाइट पकड़ना है। लेकिन काफी हद तक आप पकड़ पाए, बिल्कुल सही है। ये इस तरीके का एनालिसिस जीएस में वेरी, इट्स वेरी नोटवर्दी, अच्छा है ये। लेकिन रीच, अब रीच को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, ये इंपॉर्टेंट। आप लिख देते सीडीएम की वजह से ही पूना पैक रीच हुआ, रीच जोड़ो, जोड़ना क्वेश्चन को ही। तो सही है, आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक। लेकिन जैसा मैंने बोला, रीच, जील और रिवोल्यूट, वो जो बात है उसको थोड़ा सा देख सकते थे, हल्का सा। मतलब डायरेक्टली उसको नहीं लेना है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लाना है, तभी आंसर बढ़ेगा। दैट इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, आप कह सकते हैं। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, कॉलोनियल इंडियन पीरियड में हम बात करते हैं, इंडियन नेशनलिज्म इंस्टेड ऑफ अचीविंग इट्स, कैसे किया उसने, देखो। फ्यूल्ड द इंडियन नेशनलिज्म, इट डिडंट प्रमोट द इंडियन वे ऑफ सोशल रिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। इंटेंशन क्या थी? सुप्रीमेसी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। ब्रिटिशर्स, व्हाइट मैंस बर्डन, बहुत अच्छा, व्हाइट मैंस बर्डन लाया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। फ्यू नॉमिनल मेजर्स, 1 लाख वुड डिस्पैच, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ऑल दीज इर्क द सोशल रिफॉर्मर्स, नो 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 नो, दैट दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। ज्योतिबा फुले कभी ब्रिटिश से इर्क नहीं हुए, बल्कि वो बहुत खुश थे कि ब्रिटिश जो भी कर रहे हैं वो ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवाद को पीछे करेगा। ईश्वर विद्यासागर, राजा राम मोहन राय इर्क नहीं हुए। आई थिंक आई एम, यहाँ हमारा फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, ये लोग इर्क नहीं हुए थे, आपको ये कहना चाहिए था। इन सभी स्टेप्स से जो इंडियन सोशल रिफॉर्म्स और इंडियन जो नेशनलिज्म की जो स्पार्क है ना, वो ब्रिटिश के ना चाहते हुए भी अलग अलग तरीके से बना। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर तो आपको नाम यहाँ लेके आना ही चाहिए। मतलब ब्रिटिश अगर किताब छापेगा तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर भी छपेगा। तो आपको थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए था, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दैट एरियाज एंड स्टोरी, आई एम श्योर वेरी सून यू आर एबल टू डू दैट। अरब इस्राइली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आपने मिडिल ईस्ट की बात की, उसके बाद आपने क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीन स्टेट की बात की, ऑस्लो अकॉर्ड्स, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वी कैन सी द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी हैड सीन इन द प्रीवियस सेट, यू प्लीज रिवाइज एंड गो बैक टू दैट एंड टेक अप द की पॉइंट्स फ्रॉम देयर। बाकी ये सारा आंसर अपनी जगह बिल्कुल सही है। इट इज फुलफिलिंग सर्टेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, not all the points, but it is fulfilling many elements, but not the first part. Can you move further, please? The eastern coast and the western coast of India differs considerably in their geographical characteristics. When we see that Indian peninsula divided by water is 7,500 kilometers, then you're talking about suitable ports.
देन यू आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट कोस्ट बीच डेल्टा, बिल्कुल सही है। चलिए चलिए, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इरोजनल फीचर्स, आपने यहाँ डिपोर्शनल फीचर की बात की, सुंदरबन गंगा ब्रो सूटेबल फॉर पोर्ट हार्बर, ब्लू सर्टिफाइड बीचेस, वेस्टर्न घाट्स, मोर कंटिन्यूस बायोडाइवर्सिटी। आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है, बढ़िया है, और थोड़ा लेवल उठेगा। इनुमरेट द फैक्टर्स बिहाइंड द प्रोलिफरेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री, द टर्शरी सेक्टर मेजॉरिटी आईटी, क्यों बोला आपने, वेरियस है। ये बहुत अच्छा लगा, आई लाइक द वे यू डिवाइडेड इट, हॉटस्पॉट्स के नीचे जो आपने बनाया, सोशल डेमोग्राफी सिटी लैंडस्केप, आई थिंक इकोनॉमिक टैक्स हॉलिडे अवेलेबिलिटी, आई थिंक पॉलिटिकल, दिस आंसर इज innovative approach, confident approach, and I think it is going to help us within the other answers. It is going to give score. एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जैसा हमने पहले भी बात की थी, इट इज नॉट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद माइक्रो एलिमेंट आता है, तो आपने बोला एस्पिरेशन, एम्प्लॉयमेंट, यूथ, सेफ्टी। आपने मल्टी डायमेंशन सोशल अप्रोच की बात की, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, नॉन फार्म सेक्टर्स, आशा, पीएम जन औषधि केंद्र। लेकिन यहाँ पर आप लेके आते कालाहांडी, कोरापुट, या कोई मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के कोई ब्लॉक का नाम लिख देते, मलकानगिरी, कोई डिस्ट्रिक्ट तो लिख देते यार। जब आंसर एकदम माइक्रो पूछ रहे हैं तो अपने आप कुछ लिख दो, ये लिख दो एक सर्वे हुआ, ये लिख दो ब्लॉक के अंदर मतलब स्कूल खोला गया तो एक चेंज पाया गया, या एक ही लाइन में लिख दो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक प्राइमरी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइस। कहाँ ले जाओगे सारी नॉलेज को, कहाँ लेके जाओगे, कहीं काम नहीं आएगी। तो यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी है। इवन आफ्टर 7 decades colonial mindset continue to cast its shadow on Indian society, एग्जामिन करना है। सो colonial elements formation of administrative structure at the time of independence, लेकिन सरदार पटेल ने उसको इंडियनाइज किया। सुपीरियरिटी इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल स्टेटस, सही बात है। न्यू इंडियन पॉलिसी, बहुत सही बोला आपने। वेस्टर्न क्लोथिंग स्टाइल डिसाइड पर्सन, जेन जी, सही बात है। चलिए आगे, चलिए आगे चलिए, अच्छी कोशिश की, बढ़िया है, इनोवेटिव आंसर है। लेकिन आंसर को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और बनाना है, जहां आप कुल मिला के वैल्यूज को लेके आओ, या कोई माइंडसेट को लेके आओ, या फिर जो कॉलोनियल माइंडसेट बोल रहा है, तो आप कैसे कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे आप 5 स्टार होटल भी जा रहे हैं, तो लेकिन लोग नेशनल वॉर मेमोरियल भी जाना पसंद करते हैं, लोग इंडिया गेट भी जाएंगे। टीयर 2 सिटीज के अंदर भी लोग जो है, मतलब आपको देखना पड़ेगा, टीयर 2 टीयर 3 सबको लेके आना है, तब आप बोलोगे कॉलोनियल माइंडसेट है कि नहीं है। मतलब ठीक है, मतलब चल रहा है, मतलब बात समझिए कि चाहे घूमने वाली बात है, प्लास्टिक का कचरा नहीं डालते, नहीं है कॉलोनियल माइंडसेट। बंगला में रहेंगे, लेकिन बंगला में रह के उसकी सफाई भी रखेंगे। मतलब आपको भाई फोर्सफुली आपको कुछ और इनोवेटिव दिखाना है। आम आदमी की तरह आप नहीं लिख सकते, आम एस्पिरेंट की तरह आप नहीं लिख सकते। डिजिटल टेक्नोलॉजी जेंडर गैप में करेगी, तो आपने बिल्कुल सही कहा है। इम्पिटिस है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, न्यूट्रिशन, ग्लोबल लिटरेसी, ठीक है, बहुत सही है। शुरुआत में आपने डाला ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री हैज मेड इट, बिल्कुल ठीक बात है। एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं है, डिजिटाइजेशन की बात है। सिर्फ डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो डिजिटाइजेशन का एक पार्ट है। पैसा भी चाहिए, जनधन अकाउंट भी आ जाता है उसके अंदर, है थोड़ी ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, सब चीजें ही डिजिटाइजेशन जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा है, आई थिंक बल्कि और कम मसाला आ सकता था, आपको ज्यादा आता है। वही बात है, इसलिए अब नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करनी है। गीग इकोनॉमी का आपने दे दिया, फ्रीलांसिंग दे दिया, बहुत सही बात है। सोशल मीडिया, वक्त में सारा यही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बहुत अच्छा, मतलब ये पिछली सेट की तरह ज्यादा बताया गया है, बहुत सारा बताया गया है, दबा के बताया गया है। भाई ले भाई, तेरे को जो देना है ले ले, तो भाई ऐसे तो काम ना चलेगा। मांगा है नारियल, तुम नारियल का पेड़ दे रही हो, तो भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। How will you explain the values of tolerance and inclusiveness? The norms of early bed to early rise makes an unhealthy wealthy। अरे भाई, ये तो अंग्रेजी का कोट है, ये बात इंडिया की हो रही है। शेयरिंग इज केयरिंग बेस्ड ऑन द राइट, ठीक बात है। बेड टाइम स्टोरी टेलिंग कंटिन्यूज, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, आई लाइक दैट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंशियंट प्रैक्टिसेस, मेला और तीज, हाँ ठीक है। तुमने कोशिश की प्रेशर के अंदर नॉर्मल लाख लेके आने की। इवनिंग क्लास फॉर ड्राइंग, कराटे, अरे भाई भरतनाट्यम लिख दे। उसके बाद एयरबीएनबी, होम स्टेज प्रमोटेड फैमिली जेने अंडर वन रूफ, फैमिली टाइम, अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी। आई थिंक ये आंसर थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। यू आर ऑन ट्राइंग टू बी रिलेवेंट, दैट्स व्हाट वी कैन से। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि हमें दिखाना है कि कैसे पल्लवास के आर्किटेक्चर से इवॉल्व होके आ गया है। फ्लोरिस्ट आपने बताया, पल्लवा शोर टेम्पल, टेम्पल एट कांचीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक बात है, चलो। बिग गोपुरम, अब बिग गोपुरम बन गया तो फिर रह क्या गया। बिग गोपुरम तो द्रविडियंस लेके आएंगे, बिग गोपुरम जो होता है बिग डोरवे, बिग गेटवे, वो टेम्पल सिटी तो द्रविडियन लाएंगे। तो आपने बिल्कुल श्योर, टेम्पल का शेप रथ की तरह, हाँ मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं, लेकिन शोर टेम्पल अपने आप में व्हाट यू कैन से, इट्स अ फ्री स्टैंडिंग ग्रेनाइट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये वो जो आप कह रहे हो शोर टेम्पल नहीं है। अभी आप देखो पंचरथा आपने जो बोला बाद में, बिल्कुल सही बोला, वो ठीक है। स्टोर ऑफ वेल्थ, चोला ब्रिज टेम्पल लाइक गंगा चोला बरदेश्वरा, चलिए चलिए चलिए, वाटर टैंक, बिल्कुल। तो आई थिंक आ रहे हैं एलिमेंट्स की चर्निंग हो रही है। जैसे आप अपनी मदद से पूछ सकते हैं कि मलाई से घी कैसे बनाते हैं और कितना टाइम पहले लगता था बनाने में, तो वैसे ही आंसर में भी है, एकदम से नहीं बनेगा।
चलिए, वाइल इमरजेंसी, क्या बोला, वाइल इमरजेंसी ऑफ 1975 was touted as signal, लेकिन उसके बाद जो है व्हाट डिड इनसाइड लेसन हमें क्या मिले। चलो, एक बार इम्पोज हो गया, सेमिनल फॉर इंटीग्रिटी। अच्छा, सेमिनल फॉर अपहोल्ड नेशनल इंटीग्रिटी, सेफ्टी, पीपल, लॉ एंड ऑर्डर, इट टर्म इज डार्क फेज बिकॉज बिहाइंड दैट रियल रीजन। चलो, थ्रेट टू द इंक्यूबेंट गवर्नमेंट। I like the language, I like the vocabulary, but you have to just keep on moving. You have to remain very smart, bringing the key phrases and words, जैसे आप लेके भी आए हो, जेपी नारायण, मोरारजी देसाई। ट्रांजिटरी फेज है, uphold the constitutional supremacy in times of emergency. National emergency doesn't imply uphold of the arbitrary use of arbitrary powers. Unfair means used by the former प्राइम मिनिस्टर इन इलेक्शंस, ठीक बात है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अब लेकिन हमने क्या लेसन मिलते हैं, लेसन हमें इमरजेंसी से मिलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और जो मोरालिटी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो एथिक्स है, वो लोगों के दिमाग में घुस गया है। ये हमें इमरजेंसी लेसन से पता लगा कि गलत करने के बाद भी हम रिबाउंड कर गए। हम पाकिस्तान नहीं है, हम फेल्ड स्टेट नहीं है, बांग्लादेश नहीं है कि तुम जाके स्टूडेंट बन गई और तुम जाके सड़क के ऊपर ट्रैफिक कर रही है। ये नहीं हो सकता। हमारा जो फेथ है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में, इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सो कॉल्ड करप्ट एंड इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो हमें लेबल देता है वेस्टर्न वर्ल्ड, उसके बावजूद भी हमारा जो निटी ग्रिटी जो जैसा कि जो हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना हमारा, बड़ा वो पीपल सेंट्रिक है। नेताजी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन नेताजी महान भी हो सकते या हो सकती। सुमित्रा महाजन भी हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर रही है। मतलब ये गजब है ये चीज। तो इसीलिए इमरजेंसी से लेसन यही मिलता है कि कल्ट पर्सनैलिटी लास्ट में नहीं चलेगी, लोग सुनेंगे, लोगों को चाहिए, लेकिन लोग माफ नहीं करेंगे आप। तो थोड़ा और हमें एक लेवल आएगा। मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें, मैंग्रोव्स एक्ट लाइक एन ऑक्सीजन, नॉट एक्ट लाइक, दे आर ऑक्सीजन एक्चुअली। सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी, कोस्टल, मैरीन, सुंदरबन आर द लार्जेस्ट, ठीक बात है, बढ़िया बना है, कोस्टल, सेफ हार्बर, ठीक बात है। थोड़ा फैक्ट्स एक आध आ जाए ना ऐसे आंसर में तो स्कोर बढ़ जाता है, ये सभी लोग यही लिखेंगे। बैलेंस्ड इकोसिस्टम, चलो 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 आगे चलो आगे चलो। इकोनॉमिक इकोलॉजी, उसके बाद रेजिलिएंट है, क्योंकि जहां पर मैंग्रोव होंगे वहां वेटलैंड भी होगा, ऐसे चांसेस होते हैं। फिशरीज इंडस्ट्री, अदर प्रमोट सी फूड ग्रोथ, श्रिम्प मिशन, अच्छा लिखा। ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक इट्स अ फार मोर कंप्लीट आंसर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, टूरिज्म, डिफोरेस्टेशन, लिमिटेड लैंड, देयरफॉर माइग्रेशन, मैंग्रोव एडेड एडवांटेज, ठीक है, पास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, आपने देखो कैसे बनाया, पूरा प्लेट आपने दिखाई, तो ठीक है। थोड़ा सा पहले और दूसरे के बीच में थोड़ा इधर कर देते ना तो एक खचपच थोड़ी कम हो जाती है। खैर एनीवेज, प्रेशर में होता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ऑलरेडी टाइम आगे भाग रहा होगा। तो हाइट अर्थक्वेक्स, हाईएस्ट अर्थक्वेक्स विद मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस occurring पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मेगा अर्थक्वेक की बात भी कर देते हैं आप। मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कॉजेज, ओशियन बेड कॉजिंग, ठीक बात है। सुनामी बता दी, फोल्डिंग ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, बिल्कुल सही बताया। तो यानी कुल मिला के मेंटल स्पेस आपका करेक्ट है, आपका माइंड सही चल रहा है, ड्रिल कर रहा है, बस इसको आगे लेके चलेंगे तो आई थिंक वी विल बी इन द सेफ जोन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चलिए आगे, अच्छा लिखा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वी कैन फोकस ऑन द पोस्ट रिकवरी, क्या हमने बोला, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, हमने उसके बाद बोला मेंटल ट्रॉमा, डिजास्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मॉक ड्रिल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे जापान इज एन एग्जांपल विच कम टू योर माइंड, सैटेलाइट डेटा है, उसके बाद लोगों की एक प्रैक्टिस है, सोशल बिहेवियर है, लोकल बॉडीज का रोल है, और वॉलंटियर्स तो है। एक्सप्लेन, क्या रहा है कि एक्सप्लेन करो भाई, कि पहले वाला आंसर में हमने एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद इवेलुएट द एफिकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग मेजर्स, तो नेचुरल एंथ्रोपोलॉजिकल आपने दोनों बता दिए। कोल्ड टेम्परेचर, ठीक बात है, चलो। खरीफ हार्वेस्टिंग, चलो 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 आगे चलिए। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को भी आपने व्हीकल को किया, स्टबल बर्निंग किया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किया, बिल्कुल सही बात है। एग्जिस्टिंग में आपने शॉर्ट टर्म, और उसके बाद आपने बताया शिफ्ट टू कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ट्वीकिंग इज नीडेड, ग्रैप, थोड़ा बिल्कुल सही बात है। एयर क्वालिटी, ये सेकंड पार्ट मौका है कैंडिडेट के पास कि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना उसकी एकदम खाल उतार के रख दे, एनजीटी ने क्या बोला, और नेशनल एयर मॉनिटरिंग अगर उसका क्या रोल है, क्या होना चाहिए, सीपीसीबी का रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या होना चाहिए, PM2.5 का क्या करोगे, PM10 का क्या कर रहे हैं, तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर नेक्स्ट लेवल पे आएगा। ये एक वो पहला वाला आंसर भी ये जेनरिक से थोड़ा बस ऊपर है। चलिए आगे, ठीक है, वैसे ज्यादा लिखा है लेकिन ठीक है। इनोवेट द रीजंस टू मेक द इंडियन इकोनॉमी हेवीली रिलायंट ऑन कोल, तो रीजंस आपको मेजर रीजंस बताने हैं। इंडिया COP28 में आपने बताया, रीजन आप बता रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी। आई थिंक इंट्रोडक्शन आर अभी भी यहाँ भी फाइन है, वहाँ भी जैसा मैंने बताया। नो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, इंपोर्ट डिमांड हाई, ठीक है, चलिए चलिए आगे चलिए।
मोनोपोली लिमिटेड है, पीएसयू है, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि कैन लीड टू एक्सट्रीम इकोनॉमिक इवेंट्स, पुअर सप्लाई, कॉम्प्रोमाइज विद एनर्जी सिक्योरिटी, विल रिड्यूस एफडीआई, डिस्टर्ब ग्रोथ। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट्स, पर उसको डेडलाइन के साथ लिखना चाहिए था आपको। थोड़ा मेट्रिक टन, इतना मेट्रिक टन कोल आता है 2040 तक, हमें ये करना है ऐसे, बस थोड़ा सा। आई थिंक 2-5% मोर एंड देन इट्स डन। चलिए आगे। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात की, आई थिंक आई लाइक दिस। इरेडा ले आए आप, लेकिन आपका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा खींच पीच कम हो सकता है, थोड़ा कम लिखना है, तब ज्यादा बात बनेगी। आपको मतलब आ गया है माइंड तक, तो सब आ गया, बस अब उसकी फ्रेमिंग बाकी बची है। तो आई थिंक दिस विल हेल्प। बैटरी स्टोरेज भी आपने बता दिया, प्राइवेट सेक्टर भी बता दिया, और आपने जो ऊपर जो डायग्राम बनाया है, जो पाई चार्ट है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस 27 टू 217 गीगावाट, और आपने सब बता दिया एनर्जी मिक्स। आई थिंक ठीक है, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग ऑन ट्रैक। In what ways institutions manage family and undergoing changes in contemporary times? What ways? और illustrate the role of state and market in facilitating this. तो सारा आंसर एक ही जगह चलेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था। Undergone changes in their meaning, method, marrying, impact on family. वो पूरा चले चले। लिव इन रिलेशनशिप इज न्यू आइडिया। अब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हमारी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ऐसा है, लिविंग तो कर लो, लेकिन उसको निभाएगा कैसे? और उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है, उसमें तो लिविंग का स्कोप ही छोड़ दिया, उन्होंने बोला मैरिज होनी पड़ेगी। तो पॉइंट ये है, ये बात नहीं है। बात वही है कि आपको बताना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, जो विचारों का इन्फ्लुएंस है, वो कैसे अ, बंधनों को तोड़ रहा है। अगर बंधनों को जोड़ रहा है तो कुछ बंधनों को तोड़ रहा है। तो हम जो है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू लीगैलिटी ऑफ सच रिलेशनशिप्स। अच्छा, हाँ जी इट सर, हैज एक नॉट बीन जजमेंट आई थी पहले इसमें। आई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ये बोला है कि भाई ढंग से रह लो, साथ रह लो, मतलब तुम इसको कैसे कर सकते हो? तो चलो मतलब ठीक है। लीगैलिटी की बात की, मतलब उसको ये प्रोहिबिट तो बात नहीं नहीं है। किया, कोई क्वेश्चन, लीगल होना। देखो क्वेश्चन लीगैलिटी नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वे में इम्पैक्ट वाली बात है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अडल्ट कंसेंटिंग अडल्ट रहो भाई, लेकिन रहोगे तो ठीक से। बहुत सारे जजमेंट है ऐसे तो, जिसके अंदर गजब हुआ है। मतलब आप ये बोलो कि मॉडर्निटी की वजह से हुआ ये है कि फीमेल की मेंटल क्रूअलिटी, फीमेल का होम मेकर का भी जो रोल है, जिसको चवन्नी कभी नहीं दी गई, उसको भी बोला गया है कि भाई तेरा काम चवन्नी से भी ज्यादा है। हम्म। वो वाली एलिमेंट आप लेके आओ। आप ओल्ड मैरिजेस भी लेके आ रहे हो, आप ग्रे डिवोर्सेस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, वो क्यों नहीं लेके आ रहे आप मैरिज के अंदर? हाँ सर, यहाँ बूढ़े बुढ़िया ग्रे डिवोर्सेस हो रहे हैं, उसके बाद जो है डबल इनकम नो किड्स वाला चक्कर चल रहा हाँ है। सर, ये भी डबल इनकम नो किड्स डॉग्स चल रहा है। तो पहले वाले आंसर में मैंने जान पूछ कर ये चीज नहीं बोली, लेकिन मैं सोच रहा था व्हाट यू बी राइटिंग। तो यानी कि और ज्यादा इसमें हमें चाहिए। हाँ, आए हो आप डबल इनकम पेट वाला ले आए हो, ठीक बात है। आई थिंक ऑन ट्रैक है, स्ट्रक्चर इज कमिंग अप, लेकिन फर्दर बेटर इसको होना पड़ेगा। ऑनलाइन डेटिंग ऐप हैज फर्दर इरोडेड द सैंक्टिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। अच्छा, इरोडेड ही नहीं है, ओपन भी किया है, लोगों को वेंट भी चाहिए। दो नौकरी तीन करके कोई चीजें, घर जा। हाँ मतलब पॉजिटिव भी हुआ ही है उसका, जैसे शादी.com से क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हुई हैं। में बैठा हुआ है शादी वाला तो। हम्म। विजिट माई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एज टूरिस्ट एंड एंट्री टिकट। सब मैरिज की बात नहीं की, उसने फैमिली भी की है। अब आप सारी चीज मैरिज में ही लेके, फैमिली की बात भी तो थी। तो कोई नहीं, वी आर ऑन ट्रैक। हाउ डू अनप्लान, आपने भी अनप्लान के ऊपर आई बिलीव बहुत सारे एलिमेंट्स आपने दिए होंगे। सेटलमेंट क्योस, उसके बाद आपने हेल्थ एंड हाइजीन दी है। अर्बन प्लानिंग विल बी क्रूशियल, अच्छा आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट से बोला। चलिए, ड्रेन अर्बन फ्लड्स की बात की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, उसके बाद आपने इमरजेंसी ऑफ इलीगल कॉलोनीज की बात की। अच्छा, राजेंद्र नगर इसका एग्जाम्पल है, आपको लिखना चाहिए था। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो डेथ हुई है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि हम्म। अनप्लान्ड का होता क्या है। सरकार खुद बोल रही है, तो आई एम वेरी सरप्राइज, ना आप लेके आए ना वो लेके आए। आप लोगों को लाना चाहिए था। तो वही है, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम प्रेशर, बट देन आई एम श्योर यू विल बी डूइंग मच मच बेटर एंड गेटिंग सक्सेस। एक बार रुकिए रुकिए जरा, वो लेके आइए। uh, आपने इधर क्या डाला? फर्दर राइज ऑफ इनफॉर्मल लेबर फोर्स, कॉम्पिटिटिव वेजेस। तो सेंटेंस को छोटा रखिए, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स मत दीजिए। छोटा बताया, पॉइंट बताया, फिर रोका। बड़ा आसान नहीं है रोकना। लॉ एंड ऑर्डर चलिए, वायलेंस, डोमेस्टिक हेल्प चलिए, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अपर रिच क्लास, उसके बाद स्टेप्स टेकन, मास्टर प्लान दिल्ली, क्रिएट सैटेलाइट टाउन, ठीक बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक बात है। अच्छा लिखा, कुछ स्टेप्स आर रियली अप्रिशिएटेड। चलिए आगे। द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव एन इनडेनिबल इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। इलाबोरेट और इम्पैक्ट। तो आपने बताया भैया बहुत इम्पैक्ट हुआ है। न्यूक्लियर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन डिमांडिंग पर्सनल स्पेस has emerged. ओके। वर्किंग पेरेंट्स एंड रिड्यूस इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स। ओ माय गॉड, बात तो ठीक है।
लेकिन बहुत जल्दी आपने बोल दिया। वो बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का फैमिली को फर्क क्या पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन का फैमिली में फर्क पड़ा है कि जो माता पिता और बच्चे का जो रिलेशन था वो भी स्मूथ भी हुआ है। पहले आप वो बोलो। कम्युनिकेशन बेस्ड बना है वो, हायरार्की टूटी भी है। क्योंकि एशियन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी हायरार्की बेस्ड है, हमारी सोसाइटी रूल बेस्ड है। वेस्टर्न सोसाइटी इंडिविजुअल बेस्ड है। यानी कि सोसाइटी में रेशनलाइजेशन आया है। हमारी सोसाइटी में रेशनलाइजेशन आया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आया है। समझे? जी सर। आपके पिताजी ने जिंदगी में कुछ, आपके पिताजी ने अपने पिताजी से कुछ नहीं, उनके पिता, आपके पिताजी के पिताजी हैं, वो नहीं आए होंगे कभी डंडा लेकर बेटे से बोला होगा बेटे मेरे फोन का जरा पासवर्ड ठीक करना। लेकिन आपके पिताजी आपको जरूर आ सकते हैं, देखना यार ये क्या हो रहा है। तो वही है ग्लोबलाइजेशन। माता पिता का फर्ज था ऐसे मुंह रहना चाहिए, बच्चे की गर्दन नीचे नहीं तो कमर में घुसा। तो वो जो टूटा है वो आप लेके आओ ना। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ह्यूमिलिटी फॉर एल्डर्स, अर्लियर सीन, ऐसा नहीं है। मान्यवर और आपके जो ये खिलाड़ी है ये सब कर रहे हैं वो भी। तो आपको प्रैक्टिकल लाना है। जेन जी, बिल्कुल ठीक है। मास कंज्यूमिज्म, 10 मिनट ग्रोसरी वाया बिग बास्केट ब्लिंकिट, सब्जी मंडी। बात तो ठीक है, तो उसमें आप लाइए कि लाइफ की जो कन्वीनियंस है ना उसकी तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जो चिट चैट थी, और भैया धनिया तो दे दे 2 रुपए का, टमाटर वाले से भी बात करते थे, और आपका बेटा कौन सी क्लास में हो गया, तो सोशल इंटरेक्शन खत्म हो गए। सोशल डाइवर्सिटी जो हमारे माइंड की थी ना, माइंड की, वो खत्म हो रही। कीचड़ में निकलने को मन, कीचड़ में नहीं निकलना चाहते। पहले कीचड़ में जाते थे तो कपड़े गंदे भी होते थे, तो फिर उसको समझाने का मौका तो मिलता था। अब कहाँ है ऐसा? अब तो ऐसा नहीं है। जी सर। वो लेके आना पड़ेगा ना। अब आप बैठे बैठे ही सब कुछ कर लेंगे। आपने एक बटन ऑन किया और आपने मूवी देख ली। अरे पहले था टिकट, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, भैया 4 टिकट वो फाड़ के दे रहा है, और फिर वो जेब में आप डाल के भाग रहे हो। हम्म। अब तो आपने ऐसे दिखाया और हो गया, तो उसका प्लस भी है माइनस भी है ना। चार्म चला गया, चार्म। तो समझिए, तो इसलिए शांति चाहिए आंसर में। ये नहीं कि आप पूरा वो कर दें। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए चलिए चलिए। ये चलिए। लास्ट ही है ये। हाँ तो हाँ लास्ट है तो नीचे तक तो आ जाइए जरा। इंडियन की एक्सप्लोइट टू ग्रो, और गिग इकोनॉमिक टू ग्रो, आईटी सेक्टर ग्रोथ, मतलब जो दुनिया में मिला सब बता दिया। तो छोड़ा नहीं, मतलब कुछ भी, कोई कसर नहीं छोड़नी है। सब कर डालेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं, हम ब्लैंकेट बन जाएंगे। तो आप बताइए, कैन यू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग एंड टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बोथ द डिस्कशंस। सो थोड़ा सा कम लिखना है, जैसे आपने बोला सोचना ज्यादा है, बट उसको जो लिख रहे हैं तो कम लिखना है। और बिल्कुल माइक्रो डिटेल्स पे जाना है, जैसे आपने कार्बन एमिशंस की बात करी या कोल इंपोर्ट्स की हमने बात करी, तो उसमें भी एग्जैक्ट फिगर, तो अब उस पे बिल्कुल। भी और थोड़ा जाना है। और थोड़ा सोसाइटी वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा उस पे, और प्रैक्टिकल आइडियाज, और थोड़ा सा सोचना उस पे पहले, तो तभी वो दिमाग में आएंगे पॉइंट्स। दिव्या आप क्या कहोगे? सर, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फैक्ट थोड़े कम लिखने हैं, आर्ग्यू और थोड़ा तार्किक होकर सोच सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। तो तुम कब करोगी ये सब? हाँ, सदियों से तुम यही नहीं सर, बताती है, बच्चे को ठीक से समझना है, थोड़े पॉइंट लिखने हैं। कितना बढ़िया है ना, नहीं सर, करोगी? क्वेश्चन पढ़े थे सर हमने, लिखे भी थे कुछ क्वेश्चंस, तो उसके अकॉर्डिंग देखा था कि जो आपने बताया कि किस तरह से होता है। तो तुम भी भेज सकती हो बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। सो जी थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, and hope you are making a difference to your learning by taking the ideas in the right direction with the right intent, because that is what is the goal is all about. And I'm sure this is going to help you to unfold more, more power and energy in yourself, and to decode yourself towards success. And that is the ultimate goal. That's what we practice, we preach, and produce we produce success in this direction. Thank you very much, and keep watching and learning from Ansantari.